वेलकम टू सिविल सर्विस पैराडाइज। आज हम करेंगे दिसंबर मंथ का पार्ट 2 का करंट अफेयर्स और ये होगा 11 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक का। तो शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट आता है सुखविंदर सिंह सुक्खू। ये हिमाचल प्रदेश के नए सीएम बने हैं। देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म घोषित किया गया है। किसको घोषित किया गया है? केरल के सीड फॉर्म को घोषित किया गया है। मोदी जी ने हाल ही में मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है और ये मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कहाँ पर? गोवा में है। पीटी उषा ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है। नेशनल कॉन्क्लेव ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, इसकी मेज़बानी कौन सा शहर कर रहा है? वाराणसी कर रहा है। और ये किसका है सम्मेलन? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का ये राष्ट्रीय सम्मेलन है। 11 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है और इस साल की इसकी थीम क्या है? वुमेन मूव माउंटेन्स। नेक्स्ट आता है जलवायु परिवर्तन मिशन की शुरुआत करी है अभी हाल ही में तमिलनाडु ने, और अपना समर्पित जलवायु परिवर्तन मिशन लॉन्च करने वाला तमिलनाडु पहला राज्य होगा। आरबीआई ने क्या किया है? आरबीआई ने सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत मुद्रा स्वैप समझौता किया है। किस देश के साथ किया है? मालदीव के साथ, और ये 200 मिलियन यूएस डॉलर का है। 25वां श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड दिया गया है। किसको? वेंकैया नायडू को दिया गया है। न्यूजीलैंड सरकार ने एक नया टोबैको लॉ बनाया है और इसका लक्ष्य है 2025 तक धूम्रपान मुक्त बनाना। ठीक है, और ऐसा माना जा रहा है कि ये दुनिया का पहला टोबैको लॉ है। सर जेरेमी फर्रार ये डब्ल्यूएचओ में अगले चीफ साइंटिस्ट होंगे और ये सौम्या स्वामीनाथन का स्थान लेंगे। तो सर जेरेमी फर्रार है कहाँ के? ये ब्रिटेन के हैं, क्योंकि यूपीपीसीएस कभी कभी ऐसे सवाल पूछ लेता है। नेक्स्ट आता है भारतीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय पारी में सबसे तेज 200 रन बनाने का क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा है। किसने तोड़ा है? ईशान किशन ने, और ये बांग्लादेश के खिलाफ मैच में तोड़ा है। मोदी जी ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन किया है। कहाँ पर किया? गोवा में किया है। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है कहाँ पर? भोपाल में। नेक्स्ट आता है संयुक्त राष्ट्र महिला निकाय से देश को बाहर किया गया है। किस देश को बाहर किया गया है? ईरान को बाहर किया गया है। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित होगा। कहाँ पर होगा ये? हानले, लद्दाख में। देश का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज बनाया गया है। किसको? इंडियन एनर्जी एक्सचेंज को। नेक्स्ट आता है मैटे फ्रेडरिक्सन, ये डेनमार्क की पीएम बनी है। भारत जो है वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश होगा। नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज काजिन 2022, ये भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं के बीच, और एक्सरसाइज सूर्य किरण 16 ये भारत और नेपाल के बीच में है। इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट IWIS 2022 ये कहाँ हो रहा है? नई दिल्ली में हो रहा है। प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम का नया नाम क्या किया गया है? प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, यानी पीएम विकास योजना होगा इसका नया नाम। फीफा वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता? अर्जेंटीना ने जीता है। और किसको हराया? फ्रांस को हराया है। अर्जेंटीना ने 36 साल बाद अपना तीसरा फीफा वर्ल्ड कप जीता है। लियो वराडकर ये दूसरी बार आयरलैंड के पीएम बने हैं और ये भारतीय मूल के हैं। 18 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत ये बुक किसकी है? विक्रम संपत की। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 ये किसने जारी किया है? द इकोनॉमिस्ट ने जारी किया है, और इसमें फर्स्ट रैंक किसको मिली है? फिनलैंड को मिली है। इंडिया कौन सी रैंक पर है? 68 पर है। इंडिया का स्कोर क्या है? 58.9 है। इंडिया के साथ ही 68th पोजीशन पे अल्जीरिया भी है। एथलीटों के बारे में सबसे अधिक लिखे जाने की सूची में पहले नंबर पर कौन आया है? नीरज चोपड़ा।
इनके बारे में 812 आर्टिकल्स लिखे गए हैं। नेक्स्ट आता है, नासा ने पृथ्वी की सतह पर लगभग सारे पानी को ट्रैक करने के लिए पृथ्वी विज्ञान उपग्रह लॉन्च किया है, SWOT, SWOT, मतलब सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी। नेक्स्ट आता है, नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च। इसका उद्घाटन किया गया है कहाँ पर? हैदराबाद में। नेक्स्ट है, यूरोपीय संघ ने बहुराष्ट्रीय व्यवसायों पर वैश्विक न्यूनतम कर जो है वो 15% की लगाने की योजना अपनाई है। और ये योजना है किसकी? OECD की है। OECD क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट। 20 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाते हैं। वर्ल्ड स्विमिंग चैम्पियनशिप 2022 ये कहाँ हुई? मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में हुई है। और यहाँ पर चाहत अरोड़ा ने 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। सरस आजीविका मेला 2022 कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। और ये किसके द्वारा आयोजित किया गया? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। मोदी जी ने गृह प्रवेश कार्यक्रम शुरू किया है कहाँ से? अगरतला, त्रिपुरा से। और ये कार्यक्रम किसके तहत शुरू किया गया है? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। तो प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू हुई थी? 25 जून 2015 को। अब आते हैं राज पोपट, ये भारतीय PhD छात्र हैं। इन्होंने क्या किया है? पाणिनि कोड को हल कर लिया है। नेक्स्ट आता है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने EV यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। कहाँ? नई दिल्ली में। ये है क्या? इसके बारे में जानते हैं। जो EV उपयोगकर्ता हैं इनके लिए निकटतम सार्वजनिक चार्जर में इन व्हीकल नेविगेशन की सुविधा के लिए है। और ये किसने विकसित किया है? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा। भारत का पहला श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस लॉन्च किया है। किसने? नितिन गडकरी जी ने। और ये किस लिए है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स के लिए है। अगले साल जो G20 कार्यक्रम होंगे इसके तहत अर्बन 20 या U20 के लोगो, वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल का अनावरण किया गया है। ठीक है। और ये किसने किया है? गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल ने किया है। अब ये गुजरात में क्यों किया गया है? क्योंकि अहमदाबाद को भारत की G20 की प्रेसिडेंसी के तहत U20 साइकिल की मेज़बानी के लिए चुना गया है। अब U20 के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। U20 जो है वो G20 देशों के शहरों के लिए क्लाइमेट चेंज, सामाजिक समावेशन, टिकाऊ गतिशीलता के साथ साथ किफ़ायती आवास सहित शहरी विकास के विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा का एक मंच है। G20 2023 की जो मेज़बानी है वो भारत कर रहा है, ये पता है। और इसकी थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। नेक्स्ट आता है, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15, ये कहाँ हो रहा है? मॉन्ट्रियल, कनाडा में। नेक्स्ट है सेला दर्रा सुरंग, ये कौन बना रहा है? BRO इसका निर्माण कर रहा है। और कहाँ पर कर रहा है ये? अरुणाचल प्रदेश में। क्यों कर रहा है? अरुणाचल प्रदेश में जो चीन की सीमा से लगा हुआ एरिया है उसमें हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट आता है INS वगीर, ये इंडियन नेवी में शामिल किया गया है इसे। और INS वगीर का निर्माण प्रोजेक्ट 75 के तहत किया गया है। प्रोजेक्ट 75 क्या है? स्कॉर्पियन डिज़ाइन की 6 सबमरीनों का निर्माण जो है वो स्वदेशी रूप से किया जाएगा। और ये क्या है? कलवरी श्रेणी की है। INS वगीर 3rd नंबर की है। नेक्स्ट आता है सरगम कौशल, ये मिसेस वर्ल्ड 2022 बनी है। तो इतना काफ़ी आज के लिए। चलिए, थैंक यू।